26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर हम लोगों के बीच में मदरसे के सदर अली जनाब इमाम अली साहब और ग्राम पंचायत मियावा के प्रधान प्रतिनिधि जनाब सदरुद्दीन साहब, जनाब कासिम चाचा, जनाब करमुल्ला चाचा और जनाब हाफिज मुनव्वर साहब, जनाब गौहर साहब, जनाब बदरुद्दीन साहब नईमदा और हम लोग के साथी और मदरसे का जो इंचार्ज हैं अली जनाब मौलाना मिराज साहब और अभी हम लोगों के बीच में हाफिज और कारी एक मशहूर काबिल शायर अपनी गुफ्तगू हम लोगों के बीच में पेश कर रहे थे। जनाब गुलाम मोहम्मद रजा साहब, मास्टर रफीक साहब, मास्टर शमसुल हक साहब, मास्टर इकबाल साहब, मास्टर अखलाक साहब, हाफिज जमीला साहब, तमाम मदरसे के कमेटी मेंबरान, नौजवान साथी, हम लोगों के पढ़ाए हुए बच्चे और मौजूद प्यारे बच्चों 2 मिनट का वक्त दे, चूंकि जुमा है, मैं मुझे यह पता है। और जैसा कि गुलाम अहमद रजा साहब ने सारी बातें बता दिया, उसमें कुछ रह नहीं गया है, लेकिन मुझे भी जैसा कि लोगों ने पेश किया है बुलाया, तो मैं भी 2 मिनट अपनी बात को रखना चाहता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आज गणतंत्र दिवस हम लोग जानते 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में, और हम लोग की जो मादरी जबान उर्दू है, हम लोग जमहूरिया के नाम से जाना जाता है। तो गणतंत्र का मतलब यह होता है जनता का शासन। गणतंत्र का मतलब ही जनता का शासन है। प्यारे बच्चों, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तो जैसे आपने देखा सड़क बना हुआ है, सभी लोग अपने बाएं से चलेंगे, सड़क के दोनों किनारे पैदल चलने के लिए व्यवस्था है। अगर ये पैदल चलने वाले लोग बीच रास्ते से चले तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना घट जाएगी। इसीलिए देश के विद्वानों ने, देश के नेताओं ने ये विचार किया कि हमारे देश को चलाने के लिए, हमारे देश के कामकाज को चलाने के लिए एक नियम, एक कानून बने जिसके अंतर्गत पूरा भारत काम करे। जिसमें सारे नियम और कानून बनाए गए, उसी का नाम संविधान है। उसी की बरसी, उसी को मनाने के लिए हम आज आप बैठे हुए हैं। प्यारे बच्चों, संविधान सभा बुलाई गई, जिसकी सदारत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया, और एक समिति गठित की गई संविधान लिखने के लिए, जिसकी सदारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तमाम दुनिया के तमाम मुल्कों का सफर करके और वहां के कानून का अध्ययन करके और संविधान लिखने का काम किया। काफी मेहनत करके, मशक्कत करके, जद्दोजहद करके संविधान को लिखने का काम किया, और संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। प्यारे बच्चों, संविधान 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया और संविधान सभा में पेश कर दिया गया। लेकिन हमारे नेताओं ने, हमारे विद्वानों ने ये एक डेट निश्चित किया कि जब जंग आजादी चल रही थी, 21 दिसंबर 1929 को लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे, उन्होंने प्रतिज्ञा किया था पूर्ण स्वराज, पूरी स्वाधीनता की 31 दिसंबर 1929 को, और उसको दोहराने के लिए 26 जनवरी 1930 को वो डेट मुकर्रर किया गया, और उसको उसी दिन से स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए लोगों ने तय किया कि भले ही 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार है, लेकिन ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाए, ताकि स्वाधीनता दिवस उस दिन है और उस दिन और अच्छा होगा। तो उस दिन, इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरीके से पूरे भारत में लागू हो गया और
हमको एक प्यारा सा, एक खूबसूरत संविधान मिला, जिनकी बदौलत आज हम आप सब यहाँ बैठे और इकट्ठा हैं। प्यारे बच्चों, मौजूद साथियों, बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां पेश किया है, बहुत जद्दोजहद किया है, भूखों प्यासों रह करके इस सरजमी को सींचा है जो आज ये वक्त आपको मिला है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस पर ढेर सारी बधाइयां और मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत ही खुशी और मौके का दिन है और ईद, बकरीद, होली, दिवाली, क्योंकि ये हिंदुस्तान विविधताओं का देश है। यहाँ हर जाति, बिरादरी, मजहब, भाषा से मानने वाले लोग हैं, लेकिन कहा जाता है कि अनेकता में हिंदुस्तान में एकता है। ये पूरी दुनिया जानती है। इतने मजहब, इतने जाति बिरादरी के लोग रहने के साथ भी एक हैं। इसीलिए भारत एक मिसाल है, यहाँ एकता और अखंडता की मिसाल है पूरे दुनिया में। और संविधान, प्यारे बच्चों, संविधान ने हमको बहुत कुछ दिया, हमको साथ साथ मौलिक अधिकार दिया, हमारे कर्तव्य भी हैं। जैसे संविधान सबको समानता का अधिकार देता। प्यारे बच्चों, 2 मिनट समय दे दीजिए। संविधान ने हमको समानता का अधिकार दिया है, सबको बराबरी का दर्जा प्राप्त है, सबको आजादी का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। आप हिंदुस्तान के किसी कोने में बिना रोक टोक के जा सकते हैं, आ सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जैसे छोटे बच्चों को कोई अगर सताता है तो बच्चों को बाल अधिकार मिला हुआ है। हमको शिक्षा का अधिकार प्राप्त है और सबसे बड़ी बात तो जान लीजिए, हर मजहब को धार्मिक अधिकार प्राप्त है। सबको धार्मिक अधिकार प्राप्त है। और प्यारे बच्चों, पूरे हिंदुस्तान को नाज है कि सबको शिक्षा का अधिकार है। और अधिकार के साथ साथ हमारे फर्ज और कर्तव्य भी हैं। जैसे संविधान का पालन करते हुए इस तिरंगे का सम्मान करना, ये मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। यहाँ के कानून का पालन करना, संविधान को मानना और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये मेरा कर्तव्य है। और देश की आन बान शान के लिए अपने आप को न्यौछावर करना, ये भी कर्तव्य है। और जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने हमको वसीयत दिया है, अभी नैयर साहब कह रहे थे, वसीयत दिया मेरे आका ने, जिस मुल्क में रहो वफादारी के साथ रहो, अगर जरूरत पड़े तो तलवार उठाने का काम करो और गर्दनें कटवाने का काम करो। मेरे आका ने हिदायत दिया। तो ये प्यारा मुल्क, ये हिंदुस्तान, ये मेरे जिगर का टुकड़ा, अगर ये आज ना होता, आजाद ना होता तो हम आज यहाँ नहीं होते। मैं ज्यादा न कह करके बड़े अफसोस की बात अपने कौम को भी बताना चाहता हूं। जो मेरे घर की अमानत थी, जो मेरे घर की पूंजी थी, उसको दूसरे लोगों ने अपना लिया। और याद करिएगा, तारीख उठा के देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए, लेकिन उनकी प्रारंभिक शिक्षा 18 नंबर अक्षर की शुरुआत 2 आलिमों ने किया था। ये इतिहास में है, उन्होंने अपने जीवनी में लिखा है। आज तमाम हिंदुस्तान के लीडरान, आज तमाम हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे बुजुर्ग आलिमों ने उनको शिक्षा दिया। आलिमों ने गर्दन कटाया है इस देश के लिए, इस अमन को सींचा है। लेकिन आज हमारी जमानत दूसरे के घर चली गई है, ये बड़े दुर्भाग्य का बात है। आज हमारे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, सारी चीजें हैं, लेकिन अपने बच्चों के हाथ में कलम और किताब देने के लिए आपको हिम्मत नहीं है। तो सब कुछ कुदरत ने सब कुछ नवाजा है, आप तालीम से कोसों दूर है। एक यूरोपियन वो साल में 10-12 पुस्तक पढ़ लेता है, लेकिन वहां में हिंदुस्तान के मुसलमान साल भर सिर्फ पन्ना पलटते हैं, पूरा पेज भी नहीं पढ़ पाते हैं। बड़े शर्म की बात है। मेरे प्यारे बच्चों, बिना तालीम के व्यक्ति जानवर के समान है। बिना तालीम को इबादत नहीं है। आज जुमा है ना, अगर आप तालीम हासिल नहीं करोगे, अगर लोग तालीम याफ्ता नहीं है तो नमाज नहीं पढ़ पाएंगे।